अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट से चैप्टर नंबर फर्स्ट से आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं बायोकेमिस्ट्री वर्ड को। बायोकेमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है? बायो मीन एंड केमिस्ट्री मीन। बायो का मतलब है ज़िंदगी, लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स। लाइफ, लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल्स का होना, उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals the structure, composition, chemical reaction, that founds in living organism। तो ये जो डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की है, the branch of biology that deals the structure, composition, chemical reaction that found in living organisms is called biochemistry। ठीक है, तो हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर लिया है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन, किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, केमिकल रिएक्शन, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, किस तरह से होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और हम एग्जांपल करें, एग्जांपल इसकी है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक क्या है, बायोकेमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं इसको, कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो ये मुश्तमिल तो केमिस्ट्री पर है। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये केमिस्ट्री के कौन से मॉलिक्यूल हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो ये तो डेफिनेशन आ गई केमिस्ट्री की, लेकिन ये पाए किस में जाते हैं? इंसान के अंदर, लाइफ के अंदर। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल। दूसरी अगर हम देखें, प्रोटीन। ये भी किस पे मुश्तमिल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये भी, मॉलिक्यूल। तीसरी अगर देखें तो वाटर हो गया, वाटर। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, H2O। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन इंसान के बॉडी के अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? बायोकेमिस्ट्री कहलाएंगे इसे, लेकिन ये है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जो डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक साथ मौजूद नहीं होते। तो इस तरह से सिर्फ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद हों, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है। तो ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। केमिकल रिएक्शन ये क्या है? तो इंसान की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से हैं? दो किस्म के क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। इंसान की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शंस collectively found chemical reaction collectively found in living organisms. Two type of chemical reactions. Two types. First, anabolic
सेकंड कैटाबोलिक। एनाबोलिक कौन से होते हैं? जिसमें दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाए। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाए उसको हम कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। और कैटाबोलिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल जो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो जाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाए। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होते हैं एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शंस की वजह से जो होता है हमारे बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन होती है, हमारे इंटेस्टाइन में, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। कैटाबोलिक रिएक्शन होता है उसमें। और एनाबोलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे क्या होता है कि ग्लूकोज का बनना और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं एनाबोलिक रिएक्शन होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं इन्हीं में परफॉर्म होते हैं। और इन्हीं की बदौलत जो होता है हम क्या करते हैं, अपना फिट रहते हैं, अपनी जो होती है बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस मेंटेन रखते हैं। हम अपना फिज़िक रखते हैं, हमें भूख फील होती है, हमें पेन फील होता है, हमें क्लियर फील होता है। तो ये है डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की। उम्मीद करती हूँ आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।